राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज उसी प्रकार हम ये जानेंगे कि कौन वे भक्त थे जिन्होंने श्री राधा गोपीनाथ जी को प्रकट किया था। वे थे श्री मधु पंडित जी। श्री मधु पंडित जी कौन है? श्री मधु पंडित जी बंगाल के थे। वे गदाधर महाप्रभु जी के शिष्य, और गदाधर कौन थे? गदाधर चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे। तो उनके शिष्य हुए हैं, गदाधर प्रभु के शिष्य हुए हैं। एक बार मधु पंडित जी बंगाल में एक जगह कथा सुनने गए। वे कथा श्रवण करने गए तो उन्होंने कथा में यह सुना था कि जो ब्रज के ठाकुर जी हैं, जो हमारे श्री कृष्णचंद्र जी हैं, वे ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते, वो उसी ब्रज में रहते हैं। और यही बात सुनकर जो मधु पंडित जी थे वे सोचे, अच्छा अगर ठाकुर ब्रज से बाहर नहीं जाते तब तो मैं अब ब्रज ही जाऊंगा, अब मैं वृंदावन ही जाऊंगा और उनको वहाँ पे ढूंढूंगा। और यही सोचकर जो मधु पंडित जी थे वे ब्रज में चले आए और ब्रज में वे ठाकुर जी को ढूंढने लग गए। परंतु उनको कोई गली नहीं पता थी कि किस गली में ठाकुर जी रहते हैं, किस घर में ठाकुर जी रहते हैं। उनको ये नहीं पता था, बस यही पता था कि ब्रज में ठाकुर जी रहते हैं। तो उन्होंने सभी से वो सबसे पूछने लग गए, मेरे प्रियतम कहाँ रहते हैं, मेरे ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, मेरे श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। वे सबसे चिल्ला चिल्ला के पूछने लग गए। सब उनको पागल पागल कहते थे, परंतु वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, मेरे ठाकुर कहाँ रहते हैं, कोई तो मुझे बताओ। लताओं पताओं से पूछते थे कि हे लता मुझे बताओ कि मेरे सखा कहाँ रहते हैं। यमुना पुलिन के किनारे बैठकर वो भजन करते थे और सब पूछा करते थे मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, और ऐसे दिन भर किया करते थे। एक बार वे भजन की स्थिति में स्थित होकर आँखों को बंद करके एकदम बैठे थे, और वहीं पर यमुना जी थी, और एक जिस टीले पे बैठे थे वहीं पर उसी वक्त आँख बंद किए हुए थे मधु पंडित जी, और उसी वक्त यमुना जी में बाढ़ आ गई। और जो मधु पंडित जी वो इतने भजन में पक्के रहते थे कि उन्हें ये नहीं पता चलता था कि क्या बाढ़ आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता चलता था। उन्हें लगता था कि यमुना लहरें ले रही हैं तो इसका मतलब मेरे ठाकुर जी कोई लीला कर रहे हैं। वो यही सोचा करते थे। तो यही सोच सोच कर वे और खुश होने लग गए। जब यमुना जी की आवाज़ें उनके कानों में जा रही थी, वे लहरें ले रही थी, तो और ठाकुर जी को स्मरण करने लग गए, खूब स्मरण। लेकिन जो ठाकुर जी थे वे तो अपने सारे भक्तों का ध्यान देते हैं, वो अपने सारे भक्तों को देखते रहते हैं कि इसे कोई पीड़ा ना हो। हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा हम स्वयं ही कर सकते हैं, परंतु ये गलत है। हमारी सुरक्षा हमेशा चौबीसों घंटे हमारे ठाकुर करते हैं। उसी प्रकार जो आज मधु पंडित जी जिस टीले पे बैठे हैं, बालू की टीले पे ठाकुर जी देख रहे हैं, ये मधु तो मेरे भजन कर रहा है। तो ऐसा सोच के वो सोचे, ये जिस टीले पे बैठा है और इतनी बाढ़ आई है, ये टीला तो यहीं पे गिर जाएगा। और यही सोचकर ठाकुर जी वहाँ से दौड़े, और दौड़ते हुए बाढ़ आई थी। जैसे ही टीला टूटने ही वाला था, वैसे ही ठाकुर जी ने अपनी गोदी में श्री मधु पंडित जी को ले लिया। और जैसे ही श्री मधु पंडित जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या पाया, उन्होंने ठाकुर जी को देख लिया। वो श्री कृष्ण अपने प्रियतम को देख लिए, और जैसे ही उन्होंने प्रियतम को देखा वे खुश हो गए और कहने लग गए, आप स्वयं ही मेरी रक्षा करने आ गए नाथ, आप स्वयं ही मेरी रक्षा करने आ गए। तो ऐसा कहा, और वे इतने खुश हुए कि मांग लिया कि हे नाथ, जिस प्रकार आज आप मेरे सामने आए हो उसी प्रकार आप सदैव मेरे सामने ही रहो और कहीं मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। अब जो ठाकुर जी थे वे कहे, अरे तुम्हारे सामने मैं ऐसे ही रहूँगा, ठीक है, तुम जो कहते हो मैं वही करूँगा, परंतु इस दुनिया के सामने, इस संसार के सामने ऐसे रहना सही नहीं है। तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे चलता रहूँगा, परंतु सबके लिए मैं विग्रह मूर्ति के समान रहूँगा। तो
जो हमारे वृंदावन में तीसरे ठाकुर हुए श्री राधा गोपीनाथ जी, वे यही ठाकुर हैं जिनको श्री मधु पंडित जी ने प्रकट किया था। तो ऐसे हमारे श्री राधा गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे वृंदावन में, ब्रज में, जो कि तीसरे ठाकुर हुए हैं। और श्री मधु पंडित जी की जो समाधि है वो श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर के पीछे ही है। सब आज भी जो सारे भगवत जन हैं, भगवान के जो जन हैं, वो भी आज दर्शन करने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार श्री राधा गोपीनाथ जी ब्रज में प्रकट किए थे और किसने प्रकट किया था, ये हमने आज देख लिया, श्रवण किया। और आप सभी को पता होगा कि हमारे जो गोपीनाथ जी हैं वो अपने हाथों में एक घड़ी पहनते हैं, एक हाथ में वो घड़ी पहनते हैं, आप सब जानते होंगे। हम देख सकते हैं हमारे सामने गोपीनाथ जी हैं नीले वस्त्र में, उन्होंने घड़ी पहनी हुई है, आपने देख लिया। तो हमारे ठाकुर जी घड़ी क्यों पहनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? एक बार की बात है, गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए एक बाहर से व्यक्ति आया। उसने पंडा लोगों से कहा कि तुम्हारे गोपीनाथ जी जो हैं उनके अंदर धड़कनें चलती हैं क्या, वो हैं, उनके अंदर जान है? ऐसा उसने पूछा पंडाओं से। तब पंडाओं ने कहा क्यों नहीं, हमारे ठाकुर जी साक्षात है, ये कोई मूर्ति विग्रह नहीं है जो तुम इन्हें विग्रह मूर्ति समझ रहे हो। तो जो बाहरी व्यक्ति था उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, ये जो मेरी घड़ी है इनको पहनाओ, तब मैं जानूँ अगर इसकी घड़ी जो अगर चलने लग गई, ये धड़कनों से चलती है, ये धड़कनें मापती है, फिर ये घड़ी चलती है, और अभी इसमें सेल ख़त्म है। पहले मैं देखूँ तो अगर ये पहनने के बाद ये घड़ी चलने लग गई तब मैं मान जाऊँगा कि इनमें जान है और ये आपके कोई विग्रह नहीं, मूर्ति हैं। तब उन पंडाओं ने उससे घड़ी ली और घड़ी जाकर मेरे ठाकुर जी के हाथ में पहना दी। और जैसे ही जो घड़ी हमारे ठाकुर जी ने पहनी तो क्या हुआ, जो घड़ी का कांटा था वो चलने लग गया। और जैसे उस भारी व्यक्ति ने ठाकुर जी के हाथ में घड़ी को देखा और वो भी वो चल रही है, तब जो भारी व्यक्ति था वो कहने लग गया मैं समझ गया कि ये साक्षात ठाकुर जी हैं, ये कोई विग्रह मूर्ति नहीं। और वो उसी वक्त श्री ठाकुर जी का भक्त हो गया, अब उन्हीं की सेवा में रहने लग गया। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने लीला की और बताया कि अभी मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। जो लोग सोचते हैं कि ठाकुर जी नहीं, भगवान नहीं, वो इन सब बातों से सुनकर विश्वास तो करें कि हाँ हमारे ठाकुर जी वास्तविक में हैं, वो कोई कल्पना नहीं है। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने भक्तों के सामने लीला की। तो हमने कैसे प्रकट हुए श्री राधा गोपीनाथ जी वह देखा, और ठाकुर जी घड़ी क्यों पहनते हैं, और श्री मधु पंडित जी के बारे में सुना। तो अभी हम यहीं पे विराम लेते हैं। श्री जी की कृपा से आप भक्तजन इतने सुंदर सुंदर भक्तों का नाम लेते हैं, बड़ा प्रिय लगता है कि अभी भी जो भक्तजन हैं वे हैं और इतने सुंदर सुंदर प्रभु के भक्तों का नाम लेकर कहते हैं कि आप उन पर करिए। बहुत अच्छा लगता है, श्री जी की बड़ी कृपा है, आप सभी पर, मुझ पर भी श्री जी की बड़ी कृपा है। तो अभी यहीं पे विराम लेते हैं, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।